जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग शाम के 3:30 बज गए हैं और आज हो गई है 21 जनवरी वार बुधवार। और बस अभी भैंसों को सानी डालकर खोर पर बांध देते हैं। तो जी मौसम तो देखिए थोड़ा सा बदल गया है, इतनी ज़्यादा सर्दी तो है नहीं और इसीलिए थोड़ा सा टाइम टेबल भी बदल गया है। अच्छी कड़ाके की ठंड रहती है तब तो ये है कि भाई 3 बजे से पहले ही भैंसों को सानी डाल देते हैं। जैसे जैसे गर्मियों का मौसम शुरू होगा वैसे ही थोड़ा सा जैसे लेट सानी वगैरह का काम चलने लगेगा। तो बस सानी डालने के बाद फिर बनाई थी चाय, तो चाय पी और साथ में थोड़ा थोड़ा गाजर पाक ले लिया था। और उसके बाद फिर ये कट्टा उठाकर मैं आ गई थी बढ़ाई में। 1-2 तसला गोबर था वो उठाया और फिर करना था शाम के ईंधन का बंदोबस्त। तो बस अभी ये लकड़ियां देखिए हम खेत से लेकर आए थे, लेकिन गीली गीली थी तो यहाँ पर फैलाकर छोड़ दी थी। और 1-2 दिन में मौसम में बदलाव बता रखा है, बारिश होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन ये है कि हमें तो अपनी तैयारी करनी ही पड़ती है। और आजकल देखिए फ़ोन वगैरह में मौसम का पहले से ही पता चल जाता है। तो 25-26 तारीख को हल्की हल्की बूंदाबांदी बता रखी। तो जी बस वहाँ से अपना काम निपटाने के बाद जैसे गोश्ती लकड़ी वगैरह सब इकट्ठे किए शाम के, और फिर ये कपड़े उतार कर रख दिए थे। माँ बैठे बैठे इनकी तय बना देगी और मैं लगूंगी अभी खाने की तैयारी में। और आज दूध रखा है तो इसलिए मैंने चूल्हा जलाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी ही शुरू कर दी। वैसे तो देखिए चूल्हे में आग जैसे जलती ही रहती है, तो सुबह की थोड़ी बहुत जो आँच थी ना उसी पर गोश्तियाँ रख दी थी और फिर आँच जलाकर ये दूध गर्म कर लिया। क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा पनीर बनाना था, तो दही को एक बार ऐसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया और दूध में उबाला आने के बाद फिर डालकर छोड़ दिया। थोड़ी सी देर में हमारा पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। बस ये है कि आँच को थोड़ा सा धीमा धीमा रखना पड़ता है, क्योंकि तेज आंच पर जो हम पनीर बनाते हैं ना वो पनीर एकदम सख्त सख्त सा बन जाता है, इतना अच्छा नहीं बनता। धीमी धीमी आंच पर दही से पनीर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। क्योंकि देखिए पनीर तो लगभग घर में बनता ही रहता है और धीरे धीरे करके जैसे कभी कभार आंच तेज हो गई कभी मंदी हो गई तो ऐसे करके पता चल जाता है। जिस दिन भी थोड़ी सी तेज आँच पर पनीर बनाते हैं ना दूध थोड़ा सा ज़्यादा उबल जाता है और उस पनीर का स्वाद मतलब ऐसा रहता है जैसे कि खीस का पनीर बनाते हैं हम। और वैसे बनाते हैं तो पनीर एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो बस अभी इसमें मैंने 1-2 गिलास ठंडा पानी डाल दिया और उसके बाद फिर ये प्लेट रख दी और इसके ऊपर जैसे वजन रखना रहता है कुछ ना कुछ, तो ये मैंने पत्थर का चकला रखकर छोड़ दिया था। अभी खाना वाना बनाएंगे तब तक जैसे अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा। फ्रीज वगैरह में रखने का तो आजकल जैसे ठंडी के मौसम में कोई चक्कर नहीं रहता है। और इतनी देर में ये खेत से आ गए थे तो रितिका ने फिर से सबके लिए चाय बना दी थी। तो जी शाम के टाइम में तो बस यही काम रहता है, भैंसों को सानी डाल दी, गोबर उठा दिया और फिर उसके बाद अपना ईंधन का इंतजाम करके मैं बैठ जाती हूँ चूल्हे के पास। फिर बस यही काम रहता है खाना पीना करना, पर उससे पहले बनाना भी तो पड़ता है। तो बस आज मुझे बनानी थी भरवा मिर्च और धनिया। मैंने जैसे दोपहर को आए थे ना तभी तोड़ लिया था, लेकिन मैं यहीं पर भूल गई थी। तो अभी बस खाने की तैयारी में लगे ना तभी मुझे याद आया, तो मैं आ गई थी यहाँ पर धनिया लेने के लिए। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है। वैसे अभी हमारे यहाँ पर धनिया भी काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है। और आज खाने में मुझे बनानी थी भरवा मिर्च। उसमें इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। आलू मैंने उबाल कर रख दिए थे, अच्छे से ठंडे हो गए हैं। और उसके बाद फिर जैसे प्याज ली है और साथ में लहसुन और हरी मिर्च डाल ली है। फ्राई वगैरह कुछ नहीं करूँगी मैं, सिंपल सी पिट्ठी बनाऊँगी मैं। तो ये प्याज लहसुन और हरी मिर्च तीनों चीज़ें ही मैंने अच्छे से बिल्कुल बारीक चॉप की थी। आजकल प्याज भी कुछ ऐसी आ रखी हैं। और फिर साथ में डाल लिए हैं ये आलू की पिट्ठी। वैसे जितने आलू मैंने उबाले थे ना 2-4 बच्चों ने ले लिए और बाकी सारे के सारे मैंने जैसे पिट्ठी बनाकर तैयार कर ली थी। तो इसमें मसालों में मैंने जैसे नमक, धनिया, हल्दी और ये काफ़ी सारा हरा धनिया, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच जो चाट मसाला रहता है ना वो डाला है। इससे हमारी पिट्ठी एकदम चटपटी सी बनकर तैयार होती है। नींबू का रस या अमचूर पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से कर लिया है मिक्स और पिट्ठी हमारी बनकर हो गई है तैयार। पिट्ठी तो वैसे देखिए कुछ ऐसी ही बनी है, थोड़ी सी मतलब हल्की सी चिपचिपी सी है, क्योंकि आलू भी ऐसे ही थे आज और प्याज भी, दोनों ही चीज़ें ऐसी थी। बिल्कुल बारीक सा छिलका रहता है ना प्याज पर, वो प्याज थोड़ा सा पानी ज़्यादा छोड़ती है। क्योंकि आजकल देखिए प्याज कुछ ऐसी ही आई हुई है। तो मिर्च मैंने अच्छे से धोकर छलनी में डालकर छोड़ दी थी। हल्की सी ये सूख भी गई है, वैसे सुखाने वगैरह का कोई चक्कर तो है नहीं। तो थोड़ा थोड़ा तो मैंने इनका नाकू काट दिया था और थोड़ा थोड़ा रख लिया था। नाकू के साथ ही हम मिर्च बनाते हैं तो यह है कि अलटने पलटने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो बस अभी जैसे मिर्च सारी की सारी सबसे पहले हम भरकर तैयार कर लेते हैं।
तो पहले तो मैंने इनमें सिंपल कट लगा लिया था, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही इसमें जैसे पिट्ठी भरने की मैंने कोशिश की तो ये ऊपर से फटी जा रही थी, तो मैंने हल्का सा इसका टुकड़ा ही निकाल दिया और उसके बाद फिर अंदर जितने भी बीज वगैरह जो भी था वो सारा सब निकाल लिया था। वैसे तो देखिए ये बीज वगैरह जो भी रहता है आप पिट्ठी में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना तो कोई स्वाद रहता है और ना ही तीखापन, तो मैंने तो ऐसे ही अलग से निकाल कर रख दिए थे। और उसके बाद फिर ये मिर्च बड़े ही अच्छे से जो हमने पिट्ठी बनाकर तैयार की थी ना उससे भर ली हैं। और बस अभी चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में डाल देंगे तेल। वैसे देखिए मिर्च वगैरह ये चीज़ें हम बनाते हैं तो ऐसी चौड़ी चौड़ी सी कढ़ाई रहती है ना उसमें ज़्यादा आसानी रहती है। जो हमारी जैसे डूंगी कढ़ाई रहती है उसमें ये है कि सारी की सारी मिर्च इतने अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती हैं। तो तेल गर्म हो गया था, फिर मैंने बस थोड़ा सा जीरा डाला है और कुछ नहीं डाला था, और उसके बाद फिर रख दी थी ये सारी की सारी मिर्च। वैसे तो देखिए ज़्यादातर हमारे घर में राई और नमक का जो मसाला बनता है ना उसकी मिर्च बनाती हूँ मैं, कभी कभार वो भी, नहीं तो ज़्यादातर सिंपल नमक लगाकर मिर्च को तेल में फ्राई कर लेते हैं, वही चलती है। बस आज सब्जी वाले के पास मुझे ये मिर्च दिख गई तो सोचा चलो आज सबके लिए एकदम चटपटी सी भरवा मिर्च बनाते हैं, क्योंकि सर्दियों में देखिए सब्जियों की तो कोई कमी रहती नहीं है, खेत में भी और दुकान की भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी सब्जियां रहती हैं। तो ये है कि भाई आजकल तो जैसे एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि भाई आज सब्जी नहीं बनी है, डेली कुछ ना कुछ सब्जी जरूर बनती है। तो जी मिर्च तो हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, धीमी धीमी आँच पर मैंने इनको अलट पलट कर बड़े अच्छे से सेक लिया था। और मैंने इनको बस बिना ढक्कन के ही ऐसे ही धीमी धीमी आंच पर पकाया था। वैसे तो देखिए ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में हमेशा बनती ही रहती हैं, पर सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मिर्च बनकर तैयार हो गई थी और मिर्च भरने के बाद भी काफ़ी सारी पिट्ठी बच गई थी, क्योंकि बच्चों का पहले से ही ये हो गया था कि भाई आलू के पराठे बनाने, और इसलिए मैंने सारे के सारे आलू मिक्स कर लिए थे। तो बस अभी इन दोनों बहन भाई के लिए तो सबसे पहले पराठे बनाए। वैसे तो देखिए लगभग सबका ही खाना हो गया था, मतलब सबके लिए ही पराठे बन गए थे, इतनी पिट्ठी हमारी बच गई थी। तो ये तो चले गए थे नहा धोकर घूमने के लिए चाय पीने के बाद, और माँ भी आज थोड़ा सा जल्दी अंदर चली गई क्योंकि हवा चल पड़ी थी, मौसम बदल गया है, थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो गई थी। और वैसे भी अभी हमारा चूल्हा भी बाहर है, खुले में तो ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है। और खाना बनाने के बाद फिर मैंने आरा लगाकर चाट रख दी थी, उससे पहले आजकल ये काम नहीं होता है। एक तो ये हो जाता है कि भाई चूल्हे में पानी गर्म होता है, और दूसरा सब वहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि अभी तो एकदम से धुआं धुआं हो गया है। तो बस जितने बर्तन बाहर चाहिए थे वो तो मैंने वहीं पर छोड़ दिए, और जैसे अंदर के रहते हैं वो सारे के सारे रैक में लगाकर छोड़ दिए। और ये कपड़े माँ ने तय बना दिए थे, तो अभी इनको भी अलमारी में लगाकर छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए आजकल शाम के टाइम में काम थोड़ा सा कम रहता है, और वैसे भी ये कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे हमेशा रात को निपटते हैं। सुबह का और दोपहर का काम तो कुछ अलग ही होता है। वैसे भी देखिए आजकल जैसे हम रात को ही अंदर आते हैं, बाकी तो पूरा दिन बाहर ही निकल जाता है। और आज मेरा काम थोड़ा जल्दी भी सिमट गया था, तो सोचा चलो ये कपड़े वगैरह भी तय बने रखे हैं, इनको उठाकर इधर उधर रख देते हैं, नहीं तो सुबह तो बच्चों के उठते ही वही भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी इनके भी स्कूल लगने लगे हैं। और बच्चों का तो ये रहता है कि एक कपड़ा चाहिए रहता है, तो एक लेते हैं और चार बखेरते हैं। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।